जय जिनेन्द्र साहब। 2:30 हो गई है। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सर्वसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सविसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है सब बराबर? आ रही। जय जिनेन्द्र आ रही। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। तो दस में किया और मेरे घर के पास है मकान में बहुत बढ़िया। राग द्वेष और मोह
मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र। हाँ सा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सा। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है सा। तो हम पढ़ रहे हैं कर्म प्रकृतियों का विपाक। कर्म प्रकृतियों के विपाक में हमने जाना कि विपाक 4 प्रकार का है। कौन कौन से 4 प्रकार का है? कर्म विपाक कौन कौन से 4 प्रकार का है? फुटकल विपाक, फुटकल विपाक, भाव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं प्रकृतियों की बात करूं तो पुद्गल विपाकिनी कितनी प्रकृतियां हैं? 36। 36 छत्तीस। 36 ओके। और जीव विपाकिनी? ताज में 78। 78। नहीं लेना 78 और है ये ना, हर चीज है घर में। क्षेत्र का 4, क्षेत्र का 4 और एक और भाव जो विपाकिनी भाव भी विपाक 4। में भी 4। भव। हाँ, भाव अगर बोल रहे हैं तो भाव नहीं बोलना है, भव विपाक भाव है। विपाक। भव सॉरी, विपाक। भव्य। हाँ, है ना। तो भव्य पाकनी भी 4 है। ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए थे कि हमने इन 78 कौन सी है जीव विपाकनी वो भी देख ली थी। अब है हम कुछ क्वेश्चंस जो मन में उठते हैं उनका संबंधी समाधान। जैसे जाति नामकरण। जाति से हमें पता चलता है जाति यानी एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जीव हुए। तो जिनको एक जाति मिली है, जिनको एक इंद्रिय मिली है वो एक इंद्रिय कहलाएंगे। जिनको 2 इंद्रियां मिल गई वो बेंद्रिय, द्विंद्रिय कहलाएंगे। तो जब इंद्रियों के आधार पर ही हम जीव को पहचानते हैं कि ये एक इंद्रिय जीव है। हम देख के ही पहचानेंगे ना कि इसके पास आंखें भी है, त्वचा भी है, यानी चतुरेंद्रिय जीव है। आंखें हैं तो मतलब चतुरेंद्रिय जीव है। सिर्फ सिर्फ त्वचा और मुंह है तो द्विंद्रिय जीव है। तो मन में ये क्वेश्चन उठता है कि जब शरीर से पहचान हो रही है तो फिर जो जाति नामकरण है वो उद्गल विपाकिनी होना चाहिए ना, फिर वो जीव विपाकिनी क्यों है? करना पड़ेगा सबको। तो जीव विपाकनी इसलिए है कि जाति नामकरण का कार्य वो इंद्रियां बनाना नहीं है। इंद्रियों की संख्या डिसाइड करना जाति नामकरण का कार्य है, पर उन इंद्रियों का निर्माण करना यानी उस शरीर के योग्य पुद्गलों को लेकर के उनसे इंद्रिय पर्याप्ति के द्वारा इंद्रियां बनाने का कार्य शरीर का है। अंगोपांग नामकर्म का है, निर्माण नामकर्म का है। जाति नामकर्म का कार्य सिर्फ डिसाइड करना है कि इस जीव को कितनी मिलेगी इंद्रियां। तो क्योंकि ये जीव में डिसाइड कर रहा है इसीलिए ये जीव विपाकिनी प्रकृति है, पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं है।
क्लियर हुआ आप लोगों को? इसको जाति नाम कर्म, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस पे वापस से फोकस कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ। जाति नाम कर्म उदाहरण से भी समझा रखा है। आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्ट का उदाहरण किसके लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जाति नाम कर्म को जीव विपाकनी प्रकृति क्यों कहा गया है, पुद्गल विपाकनी क्यों नहीं कहा गया है, इसके लिए समझाने के लिए आर्किटेक्ट का उदाहरण दिया गया है। तो जाति नामकरण को आर्किटेक्ट का उदाहरण दिया गया है, यानी जो नक्शा बनाता है। जो घर में, जैसे हम घर बनाते हैं तो डिसाइड करते हैं क्या चीज कहाँ पे होगी, कौन सा रूम कौन सी दिशा में होगा, किचन किसके पास होगा, बाथरूम कहाँ पे होगा, ये सब ना। तो ये डिसाइड करने वाला आर्किटेक्चर होता है, लेकिन उनको बनाने वाला मैसन होता है, जो कारीगर होता है वो उनको बनाता है। तो दोनों अलग अलग है ना। उसी तरह से यहाँ जाति नामकरण को आर्किटेक्चर की उपमा दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि जीव को कितनी इंद्रियां मिलेगी, लेकिन उन इंद्रियों को बनाने का कार्य नामकर्म का है। तो इस जाति नाम मतलब सॉरी, शरीर नामकर्म का, शरीर अंगोपांग नामकर्म का, निर्माण नामकर्म का है। जाति नामकर्म का ये कार्य नहीं है, इसलिए जाति नामकर्म को पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों में नहीं रखा गया है। एक उदाहरण ये दिया गया है। दूसरे नहीं उदाहरण तो एक सेकंड, जाति को भी तो इंद्रियों से ही तो पहचानेंगे। यहीं से बात शुरू हुई कि इसीलिए तो मन में जिज्ञासा हो रही है कि जाति हम इंद्रिय से ही तो पहचान रहे हैं, कि इसमें एक इंद्रिय है तो ये एक इंद्रिय जाति का जीव हुआ, इसमें दो दो इंद्रियां हैं तो ये द्विंद्रिय जाति का जीव हुआ। ये होते हुए भी हम ये बात कह रहे हैं कि जाति नामकरण सिर्फ डिसाइड कर रहा है कि किस जीव में कितनी इंद्रियां होगी, लेकिन उन इंद्रियों को बनाने का कार्य शरीर नाम कर्म का है, निर्माण नाम कर्म का है, अंगोपांग नाम कर्म का है। जाति नाम कर्म पुद्गलों को खींचकर उनको इंद्रियों के रूप में कन्वर्ट नहीं करता। तो ये जाति नाम कर्म शरीर सिर्फ शरीर डिसाइड करता अंगोपांग है। भी तो जीव इसमें पुद्गल विपाकनी में लिया है। हाँ, तो शरीर, शरीर अंगोपांग, निर्माण, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है ना पुद्गल विपाक हाँ, के है, क्योंकि ये उनको खींच रहा है पुद्गलों को, और उनको शरीर के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। डाउट कहाँ आ रहा है? मैं आपका डाउट नहीं समझ पाई, एक बार वापस से पूछिए। नहीं, जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे इंद्रियों का है, इंद्रियों का निर्माण तो शरीर अंगोपांग और क्या निर्माण आपसे कार्य यही करते हैं। तो जब ये इंद्रियों के द्वारा ही हम समझ रहे हैं कि जाति को, तो ये जाति भी पुद्गल विपाकनी होगी क्या? जाति पुद्गल विपाकिनी नहीं बोलते रेखा होगी। में अच्छा, आप मुझे यही पानी उदाहरण जो अपना दिया हुआ है, मेरे को ये बताइए। आर्किटेक्चर होता है जिससे आपने घर बनवाया, उसने डिसाइड किया कि कौन सा चीज कहाँ पे होगी, कौन सा एरिया आपका गार्डन का है, कौन सा किचन का है, तो क्या उसने बना दिया? नहीं। उसने सिर्फ डिसीजन लिया है। उसने जो मेन अथॉरिटी वाला काम है, मानसिक काम है, वो उसने किया है कि ये चीज यहाँ होगी, ये चीज यहाँ होगी, लेकिन बनाने का कार्य कौन कर रहा है? बनाने का कार्य कारीगर कारीगर कर कारीगर रहा है। ठीक उसी तरह से कैसे हमें यहाँ समझना है, जाति नामकरण बिल्कुल आप जैसा कह रहे हो वैसा ही है कि वो इंद्रियों की संख्या डिसाइड कर रहा है कि इस जीव को इतनी इंद्रियां मिलेगी, इस जीव को इतनी इंद्रियां मिलेगी। उसने जैसा कार्य किया है, जैसे कर्म बांध है, उसके अनुसार उसको उतनी इंद्रियां मिलेगी, लेकिन उन इंद्रियों को बनाने का कार्य कौन कर रहा है? वो शरीर नामकरण कर रहा है। तो जो बनाने का काम कर रहा है उसको हमने पुद्गल विपाकनी कहा है। और उसको पुद्गल विपाकनी क्यों कहा है? क्योंकि वो पुद्गलों को ले रहा है, उनको उस रूप में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको पुद्गल विपाकनी कह रहे हैं, क्योंकि पुद्गलों के रूप में वो अपना फल प्रकट कर रहा है। क्लियर हुआ सर, जिसने पूछा हाँ था? हाँ सर। ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण वेद का भी दिया हुआ है। वेद यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद यानी, अगर भाव वेद की बात करूं तो जो कुशील सेवन की अभिलाषा होती है उसको वेद कहते हैं। लेकिन द्रव्य वेद की बात करूं तो जो हमें शारीरिक संरचना दिखाई देती है उसके अनुसार हम वेद पहचानते हैं। भाई पुरुष जैसी आकृति है तो ये पुरुष वेद है। ये स्त्री वेद है जिसकी स्त्री जैसी आकृति है, ये नपुंसक वेद है जिसकी दोनों जैसी आकृति नहीं है, डिफरेंट है। तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद द्रव्य की अपेक्षा से अलग है, भाव की अपेक्षा से अलग है। जब हम भाव की बात कर रहे हैं तो वो जीव विपाकनी है।
क्योंकि उसमें कुशील सेवन की जो अभिलाषा है वो जीव में उत्पन्न हो रही है ना, तो वो जीव विपाकिनी ही है। लेकिन हमें तो देखने से, शरीर देखने से पता चलता है ना कि ये पुरुष है। सामने नहीं पियोना। खाने नहीं चाय पीने के सामने बंद कर दो। ये देखने से पता चल रहा है, लेकिन उसको बनाया किसने? बनाने का, वो इंद्रियां जो शरीर बना है, वो शरीर बनाने का कार्य तो पुद्गलों से बनाया है। किसने बनाया? शरीर नामकर्म ने बनाया, अंगोपांग ने बनाया, निर्माण ने बनाया। लेकिन डिसाइड किसने किया था? वेद नाम कर्म, वेद कर्म ने, जो कि मोहनीय की प्रकृति है, वेद कर्म से डिसाइड हुआ था कि इसको स्त्री वेद मिलेगा, इसको पुरुष वेद मिलेगा, इसको नपुंसक वेद मिलेगा। तो जीव विपाकिनी प्रकृतियां हैं, वेद वेदनीय कर्म या वेद मोहनीय कर्म, जो भी आप कहो, लेकिन उनकी संरचना बनाने का कार्य वो नामकर्म का है। तो उसी तरह समझना है कि जाति नामकर्म भी डिसाइड करता है कि कितनी इंद्रियां मिलेगी, लेकिन उन इंद्रियों का निर्माण, उन पुद्गलों को खींचकर उनका इंद्रियों के रूप में जो निर्माण किया जा रहा है, आंखों का निर्माण हो रहा है, कान का हो रहा है, ये सारा कार्य करने का कार्य शरीर नामकर्म का है, अंगोपांग का है, निर्माण का है। तो ये दोनों उदाहरणों से इसको इतना स्पष्ट क्लियर किया गया है कि जाति नामकर्म भले ही इंद्रियों की संख्या से रिलेटेड है, लेकिन उसका निर्माण का कार्य वो नहीं कर रहा है, इसीलिए वो जीव विपाकनी है, पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां नहीं कहा गया है उनको। अब है विहायोगति नामकर्म। विहायोगति, विहायस, विहायस यानी आकाश, गति यानी गमन करना। जो गमन करे, जो अपनी जीव की गति होती है, हलन चलन होती है, यानी शरीर की जैसी चाल होती है, शुभ या अशुभ दो भागों में, जिसको हम समझते हैं प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, तो वो भी तो शरीर के चलन से ही रिलेटेड है। तो उसको जीव विपाकिनी प्रकृति क्यों कहा गया है? उसको फिर शारीरिक, शरीर से संबंधित है, तो उसको पुद्गल विपाकिनी कहना चाहिए। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि बिल्कुल ये शरीर के हलन चलन को ही विहायोगति कहा गया है, लेकिन क्या हलन चलन के लिए ये कोई पुद्गलों को खींच रहा है, उसको प्रशस्त या अप्रशस्त चाल में ढाल रहा है? ऐसा नहीं हो रहा ना कि कुछ पुद्गल खींच रहा है और उसको शरीर के रूप में परिणमन करने से वो प्रशस्त या अप्रशस्त हो रहा है। तो पुद्गल का परिणमन नहीं हो रहा, जब, और जबकि पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां उसे ही कह रहे हैं जिसमें पुद्गल खींच शरीर के रूप में। तो जब वो शरीर के रूप में नहीं बदल रहा है, तो वो पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं कहलाएगी, अतः वो जीव विपाकिनी प्रकृति है। मैं एक बार फिर भी इसमें डायरेक्ट इसका आंसर पढ़ देती हूँ। यह सही है कि विहायोगति नामकर्म के उदय से जीव की गति यानी हलन चलन आदि शारीरिक क्रियाएं प्रशस्त या अप्रशस्त यानी अच्छी या बुरी होती हैं। इस प्रकार विहायोगति नामकर्म का संबंध शरीर के साथ है, परंतु विहायोगति नामकर्म के उदय से जीव शरीर के योग्य पुद्गलों को शरीर से संबंधित विभिन्न रूपों में परिणत करने का कार्य नहीं करता, अर्थात वो शरीर के पुद्गलों को खींचकर उनको अंगोपांग, सहनन आदि के रूप में परिणत नहीं करता विहायोगति नामकर्म से। इसलिए इसे पुद्गल विपाकनी प्रकृति नहीं कहा गया है। विहायोगति नामकर्म तो साक्षात जीव में ही अपना फल प्रदान करता है, उसके कारण से जीव की गति शुभ या अशुभ कहलाती है, इसलिए विहायोगति नामकर्म को जीव विपाकनी प्रकृति कहा गया है। जहां समझ में न आए प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा, अगर आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज क्लियर है। अब है उच्छ्वास नामकर्म। ठीक है, अभी दो के लिए तो हमने कहा कि ये पुद्गलों को ग्रहण करके उनका परिणमन नहीं कर रहे शरीर के रूप में, विहाय इसलिए का अभी आज तक क्या बताया था आपने? किसका? विहाय, विहायस यानी आकाश। आकाश। हाँ, ठीक है। आकाश यानी खाली जगह। पहले ये ऐसे विच्छेद करके आपकी पुरानी पुस्तक में आया होगा लास्ट टाइम का, विहायोगति की जहाँ डेफिनेशन दे रखी होगी ना, वहां ये दे रखा होगा। ठीक है, अब है उच्छ्वास। उच्छ्वास नामकर्म। उच्छ्वास नामकर्म तो
हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि शरीर के जो वर्गणाएं होती है, जैसे औदारिक शरीर के लिए औदारिक वर्गणा है, वैक्रिय शरीर की जो वैक्रिय वर्गणा है, आहरक शरीर के लिए जो आहरक वर्गणा है, उसी शरीर की वर्गणा के पुद्गलों को ही उच्छ्वास के रूप में काम में लेता है जीव। तो यहाँ पर तो ये पुद्गलों को खींच रहा है और फिर उसको उच्छ्वास के रूप में परिणमन करके छोड़ रहा है निश्वास के रूप में। तो यहाँ पे तो पुद्गलों का परिणमन हो रहा है, तो फिर उच्छ्वास नामकर्म को तो मानना चाहिए पुद्गल विपाकिनी प्रकृति, लेकिन उच्छ्वास पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसे यहाँ पे समझा रहे हैं कि उच्छ्वास नामकर्म का कार्य सिर्फ जीव को उच्छ्वास शक्ति यानी लब्धि से युक्त रखना है, यानी कि उसमें सांस लेने और छोड़ने की शक्ति रहे, ये कार्य उच्छ्वास नामकर्म का होता है। और उच्छ्वास नामकर्म में जीव जो सांस ले रहा है, जो पुद्गलों को उच्छ्वास के रूप में परिणमन कर रहा है, निश्वास के रूप में परिणमन कर रहा है, वो शरीर के अंगोपांग के रूप में या शरीर के रूप में परिणमन नहीं कर रहा, इसीलिए उसको पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों में नहीं गिना गया है। ये दोनों कारण हैं। एक बार मैं बुक की लैंग्वेज और पढ़ देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। उच्छ्वास नामकर्म को पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं कहा गया है। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, उच्छ्वास नामकर्म का कार्य जीव को उच्छ्वास युक्ति से युक्त, उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना है। लब्धि यानी शक्ति, उच्छ्वास यानी सांस लेने छोड़ने की, सांस लेने और छोड़ने की शक्ति को उच्छ्वास लब्धि कह रहे हैं, इससे युक्त रखना है। ये कार्य है उच्छ्वास नामकर्म का। उसका कार्य आनापान के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना और उनका परिणमन करना नहीं है। पुद्गलों का ग्रहण व परिणमन तो उच्छ्वास लब्धि का परिणाम है, क्योंकि उसको ये शक्ति प्राप्त है, इसलिए वो उन पुद्गलों का ग्रहण और उनका परिणमन करता है। सेकंड पॉइंट, पुद्गल विपाकने प्रकृति का कार्य शरीर के योग्य पुद्गलों को शरीर से संबंधित विभिन्न रूपों में परिणत करना होता है, यानी हाथ बनाया, नाक बनाई, आंखें बनाई, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, शरीर है, वो बनाने का कार्य पुद्गल विपाकिनी प्रकृति का है। आनापान के रूप में परिणत करना नहीं, यानी सांस के रूप में परिणत करना, ये कार्य पुद्गल विपाकिनी का नहीं है। पुद्गल विपाकिनी का कार्य क्या है? शरीर और शरीर के अंगोपांग का बनाना। उच्छ्वास नामकर्म के उदय के फलस्वरूप प्राप्त उच्छ्वास लब्धि के प्रभाव से जीव पुद्गलों को शरीर से संबंधित किसी भी रूप में परिणत नहीं करता, यानी शरीर का कुछ भी नहीं बनाता है। अतः उच्छ्वास लब्धि के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य भी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों के कार्य जैसा नहीं है। उपयुक्त कारणों से शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने के बावजूद भी उच्छ्वास नामकर्म को पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं कहा गया है। क्लियर है? ये दोनों रीजन समझ में आ रहे हैं? इसको वापस एक बार समझाइए। क्या चीज समझ में नहीं आई? उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना है, ये नहीं समझ में आया। उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना यानी सांस लेने और छोड़ने के योग्य बनाए रखना। उच्छ्वास नामकर्म का मतलब यह है कि वो जीव सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, इतनी शक्ति है उसमें। इस शक्ति जिसके पास उच्छ्वास नामकर्म होगा, वही सांस लेकर छोड़ पाएगा। जैसे अपर्याप्त सम्मूर्छित मनुष्य होता है ना, वो या तो सांस है या छोड़ता है, एक ही करता है। 3.5 पर्याप्तियां बोलते हैं ना हम, मतलब कि 4 पर्याप्तियां पूरी होने से पहले पहले काल कर जाता है। हाँ। जिनको ये थोकड़ा लघु दंडक वगैरह मालूम होगा, उनको ये पता होगा कि सम्मूर्छित मनुष्य या तो सांस लेता है और छोड़ने से पहले ही काल कर जाता है, अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाता है, तो उसके पास उच्छ्वास लब्धि नहीं होती है, पर्याप्त जीवों के पास होती है। तो इस लब्धि का कार्य क्या है? इस लब्धि का कार्य है कि जीव को सांस लेने और छोड़ने के योग्य बनाए रखना। अब क्लियर हुआ सर?
ठीक है। जय गुरु। हाँ सर। मैडम इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि विहायुवती नामकरण है या उच्छ्वास नामकरण जीव विपाकनी है या पुद्गल विपाकनी? ये भी बन सकता है, और इसको जीव विपाकनी क्यों कहा गया है ऐसा भी बना सकते हैं। तो बस ये दोनों ही जीव विपाकनी है ना? है जीव विपाकनी दो क्यों, 78 है, अभी तो हमने पढ़ा नहीं था। नहीं, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं जाति नाम कर्म विहायुवती और बस यही है ना जीव विपाकनी? जो हमने पढ़ी ना अभी कि 36 ये है और 78 ये है, तो उनको पढ़ने के बाद अपने मन में जिज्ञासा होती है ना कि भाई ऐसी क्यों, इसको तो उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो उन ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ किया गया है। तो इसमें क्वेश्चंस भी बन सकते हैं क्या, मतलब कि बिल्कुल बनेगा कि? इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसीलिए इसको अलग से समझा रही हूँ। नहीं तो उस समय मैं मतलब लास्ट क्लास में एक एक लाइन बोल करके छोड़ देती थी, लेकिन इसीलिए क्लियर समझा रही हूँ कि इतना रटना ना पड़े। अगर आपने सीधा मीनिंग समझ लिया तो आप खुद ही अपनी तरफ से आंसर लिख पाएंगे। भी लिख सकते हैं कि केवल पुद्गल विपाकनी शरीर अंगोपांग शरीर से संबंधित होती है, बाकी जीव विपाकनी नहीं। शरीर से संबंधित बोला तो फिर जाति नामकरण भी शरीर से संबंधित है। आपको पुद्गलों का ग्रहण, उनका शरीर अंगोपांग के रूप में परिणमन, ऐसा सेंटेंस लिखना होगा कि पुद्गल विपाकनी का कार्य ये होता है। लेकिन ये ना तो शरीर के पुद्गलों को ग्रहण कर रही है, ना उनको अंगोपांग के रूप में परिणमन कर रही है, बल्कि ये डिसाइड कर रही है कि इस जीव को कितनी इंद्रियां मिलेगी। इसलिए ये जीव विपाकनी है, पुद्गल विपाकनी नहीं है ना। ऐसे पूरा अपनी बात समझा करके लिख सकते हैं आप। टिप्पणी में आ सकता है, मतलब हाँ डिटेल टिप्पणी, शार्ट टिप्पणी हाँ, में भी आ सकता जैसे भी क्वेश्चन, मुझे अभी नहीं मालूम है कि कैसा परफॉर्मर रहेगा पेपर का, जिस भी टाइप से हो आपका, अगर आंसर आपको क्लियर है सही, तो कैसा भी क्वेश्चन बनाए आप उसको आंसर दे पाएंगे। अगर वो ये पूछते हैं ये जीव विपाकनी है कि पुद्गल विपाकनी है, आपका अगर क्लियर है माइंड की ये किस वजह से क्या है, तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है। अब है सुस्वर दूस्वर नामकरण। सुस्वर दूस्वर का तो बिल्कुल ही क्लियर है। इसमें शारीरिक पुद्गलों को, यानी जो औदारिक के पुद्गल हैं, वैक्रिय के पुद्गल हैं, आहारक के पुद्गल हैं, उनको खींच करके थोड़ी स्वर में परिणमन करते हैं। हम स्वर के लिए भाषा वर्गणा के पुद्गलों को खींचते हैं। तो यहाँ तो क्लियर सब कुछ सही है कि यहाँ पे शरीर के पुद्गलों को नहीं खींचा जा रहा, उनका परिणमन नहीं किया जा रहा। यहाँ तो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को खींचा जा रहा है, उनको अच्छे या बुरे स्वर में ढाल करके छोड़ा जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि इससे कोई शरीर के अंगोपांग का कहीं निर्माण नहीं है, ना उसका खींचना है ना परिणमन करना है, इसीलिए ये जीव विपाकनी प्रकृति है, पुद्गल विपाकनी प्रकृति नहीं है। कोई कुछ पूछ रहे हैं सर? इसका आंसर और पढ़ देती हूँ मैं, बुक में जो लिख रखा है। जो प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रदान करती हैं, वे प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कहलाती हैं। सुस्वर व दूस्वर नामकरण अपना फल भाषा वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से प्रदान करती हैं, शरीर के पुद्गलों के माध्यम से नहीं। अतः इनको पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां नहीं कहा गया है। इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? जैसा कर्ता जीव है वैसा ही फल पाए। विपाक यानी फल होता है ना, तो इसीलिए इसका पूरा सारांश ये है, इन सबको पढ़ के समझने का फायदा ये है कि हम ऐसा चिंतन करें कि हम जैसा कार्य करेंगे वैसा ही हमें फल मिलने वाला है। अतः जाने कर्म विपाक को समता में रम जाएं। कर्म के फलों को जान करके मन में समभाव रखें, ना राग में रहें ना द्वेष में रहें, बल्कि मध्यस्थ रहें। कोई हमारी तारीफ करे तो उसके प्रति अच्छे भाव भी ना रखें, बहुत ज्यादा कोमल भाव भी ना रखें, और कोई हमारे बुराई करे तो उसके प्रति बहुत बुरे भाव भी ना रखें, बल्कि जो बढ़ाई करे और जो बुराई करे उन दोनों में समभाव रखें, मध्यस्थता रखें। ना कषाय करें, ना राग करें, ना द्वेष करें, समभाव में रहेंगे तो हम इस कर्म विपाक से बच पाएंगे, नए कर्म बंधने से बच पाएंगे, और जो पुराने बंधे हुए हैं उनको ढीले कर पाएंगे। तो अध्याय से प्राप्त शिक्षा ध्यान रखिएगा। फल वाला जो है वो विपाक वाले का
स्टैंजा है। तो ये वाला इस अध्याय से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिए। जैसा करता जीव है वैसा ही फल पाए, जाने कर्म विपाक को समता में रम जाए, तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेम पवेयम। ठीक है सा। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये 13 पेज नंबर पे जो नीचे टिप्पणी दी गई है ना, यद्यपि स्त्री वेद वेदनीय आदि मोहिनी क्रम के भेद है, ये बात एक बार समझाइएगा। हाँ सर। एफ पॉइंट है, यद्यपि स्त्री वेद वेदनीय आदि मोहनीय कर्म के भेद है, तथापि जीव उनका वेदन करता है। पहले जब हम बोलते थे तो हम ऐसे बोलते थे ना, क्योंकि मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में से जो 9 कषाय होते हैं उनमें हम बोलते हैं ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ये है किसके भेद? मोहनीय कर्म के ही भेद है ना। तो हम ऐसे ही बोलते थे ना, स्त्री वेद मोहनीय कर्म, पुरुष वेद मोहनीय कर्म, नपुंसक वेद मोहनीय कर्म। तो है मोहनीय कर्म के भेद, इसलिए मोहनीय बोला जाता था। लेकिन जीव इनका वेदन कर रहा है, इनको भोग रहा है ना। वेदन यानी उदय में आना, भोगना, सहन करना, फल प्राप्त करना। तो क्योंकि जीव इनका वेदन करता है, अतः आगमों में इन प्रकृतियों के नाम के साथ मोहनीय की जगह वेदनीय शब्द का प्रयोग किया गया है मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियां, लेकिन क्योंकि जीव इनका फल भोग रहा है, वेदन कर रहा है, इसीलिए इनके पीछे वेदन शब्द का यूज आगमों में किया गया है। तो आगमों के निकट लाने के लिए, अपनी जो व्यवहारिक भाषा है उसको भी आगमों के निकट लाने के लिए यहाँ पर भी वेद के साथ में वेदनीय कर्म जोड़ दिया गया है मोहनीय की जगह। तो यहाँ पे मोहिनी नहीं लिखेंगे, वेदनीय लिखेंगे, स्त्री वेद वेदनीय। वेदनीय लिखेंगे, स्त्री वेद वेदनीय। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना ऊपर, स्त्री वेद वेदनीय, पुरुष वेद वेदनीय, नपुंसक वेद वेदनीय। आपने मोहनीय लिखा तो गलत नहीं है, लेकिन आगम के निकट लाने के लिए आप लोगों को वेदनीय शब्द की आदत पड़ जाए, इसके लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर वेद वेदनीय शब्द लिखना है आपको। बोलने में भी अपने आप फिर आदत पड़ जाए। है ये मोहनीय कर्म के ही भेद हैं, वो जो 9 हाँ कषाय हमने सीखे हाँ। हैं। मैडम, बढ़िया। हाँ सर। आप हमें किसी दिन गति आगति समझा सकते हैं क्या? अभी अपने पोर्शन में वो नहीं, नहीं अभी है ना। नहीं मैडम, ये जैन संस्कार पाठ्यक्रम बुक 6 का पाठ है, तो ये हमें बहुत टिपिकल लग रहा है, तो आप किसी दिन समझा देंगे क्या? देखते हैं सर। कोर्स सर। हाँ, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही क्या गति आगति की? नहीं मैडम। ओके, ठीक है सर, मैं देखती हूँ, फिर इन्फॉर्म कर दूंगी आपको, है ना। ओके ओके। आप लोगों का ये वाला एग्जाम कब है? डेट आ गई आप लोगों के? मैडम 22 जून को ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन। नहीं, अच्छा, इसकी तो नहीं है। नहीं अभी तक डेट डेट तो सितंबर में है। ओके, सितंबर में है ये कर्म प्रगति इंटरमीडिएट वाला। कर्म प्रगति जैन संस्कार जुलाई पाठ्यक्रम, में है। ये तो जुलाई में मैडम बोल रहे हैं। जैन डेट संस्कार नहीं आई। पाठ्यक्रम की है, सितंबर में एग्जाम है। ओके, जुलाई में कर्म गति प्रगति आगति आप लोग बोल रहे हैं, वो तो होगा हाँ आपके सितंबर में आने वाला है। हाँ। ओके, ठीक है सर, तो जुलाई की देखते हैं। डेट आ गई क्या? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं ध्यान था, इसीलिए मैं पूछ रही थी। नहीं नहीं आई अभी। हाँ, मेरे को भी प्रॉब्लम आने वाली है, शादी में जाना। अपडेट नहीं है दीदी। अच्छा सर, गन्ने का जूस पिएगा ऋषभ? ठीक है, चलिए सा नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है घाती व अघाती कर्म। ये भी श्री बंद शतक के अनुसार ही है। बंद शतक जो वही ग्रंथ है उसी के आधार पर ये चल रहा अलग है। होता है क्या ग्रंथ? ग्रंथ है, बंद शतक ग्रंथ है, आचार्यों के द्वारा लिखा गया है, जो कि कर्म पर बेस्ड है। कर्म का बंध जो हम बोलते हैं ना, 120 प्रकृतियों के बारे में जो बात करते हैं कि किस किस का बंध होता है, वो बंध शतक के आधार पर ही चलता है। तो उसी आधार से, उसी ग्रंथ से घाती और अघाती कर्मों का वर्णन किया जा रहा है। इसमें कर्म को के 2 प्रकार बताए गए हैं। देखो एकदम छोटा सा लिख रखा है, कर्म 2 प्रकार के हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो क्या आप लिखते कर्म 2 प्रकार के हैं? अगर आपसे पूछा जाता कर्म कितने प्रकार के हैं, आप क्या लिखते हैं आंसर? 8 8 प्रकार के।
हाँ, पर देखिए एक लाइन है, अगर एक लाइन भी हम मिस कर देवें तो कितना आंसर ऊपर नीचे हो जाता है, मार्क्स कम आते हैं, हम बोलते हैं हमने सही लिखा था, हमें मार्क्स कैसे कम ही मिले। समझ में आएगा कि ये कर्म इस चीज के लिए पूछे, 2 प्रकार के लिए? हाँ, तो वैसे आप तो साइड कर्म में 8 अपनी प्रकार के अपेक्षा ही लिख है। लीजिए कि मूल 8 प्रकार के हैं, मूल कर्म 8 प्रकार के हैं, उनके 2 भेद भी किए जा सकते हैं, घाती और अघाती। इतना लिखना है क्या आंसर? अगर डाउट वाला क्वेश्चन है ना, जिसके 2 आंसर आपको लगते हैं, दोनों आंसर सटीक जा सकते हैं, सही जा सकते हैं, और ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, तो आप अपनी बात लिख सकते हैं साइड में, ताकि एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है उसको ध्यान पड़ जाए कि इसको पूरी नॉलेज है, इसको मालूम है कि 8 भी प्रकार के होते हैं, 2 भी प्रकार के होते हैं। मैं 2 वाला पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन किस अपेक्षा से डाल रहे हैं, वो 2 वाले पूछना चाह रहे थे तो भी मैं आपका क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा, वो 8 वाला पूछना चाह रहे थे तो भी आपका आंसर सही जाएगा। तो टाइम भेद तो 8 है और प्रकार 2 है। जो एग्जैक्टली लैंग्वेज यूज की हुई है आपको वही यूज करनी होगी, इसीलिए भेद है, प्रकार है, जो जहां पर जैसा लिख रखा है आप वैसा ही पढ़िएगा और याद कीजिएगा। पहले भी उसमें 2 दिए थे, राग द्वेष, वो अलग हो गए, राग द्वेष। वो बंध के कारण थे, राग और द्वेष। हाँ हम्म, हाँ। ठीक है। ठीक है, तो कर्म के अगर 2 भेद किए जाएं तो एक अपेक्षा से 2 भेद घाती कर्म, अघाती कर्म, ये भी बनते हैं। घाती कर्म किसे कहते हैं? जिनकी घात करने के लिए, मैं मतलब बार बार म्यूट कर रही हूँ, आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं तो वापस से म्यूट करना ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछने के बाद। सुनिए, घाती कर्म किसे कहते हैं? यानी जिन कर्मों की घात करने के लिए जीव को विशेष पुरुषार्थ करना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े। मैम डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। जिन कर्मों का घात करने के लिए, जिन कर्मों का नाश करने के लिए जीव को विशेष पुरुषार्थ करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, वो घाती कर्म कहलाते हैं। जिन जो कर्म आत्मा के मूल गुण कौन कौन से हैं आत्मा के? ज्ञान, दर्शन, शक्ति। मोहनीय। नहीं, वेदनीय मोहनीय गुण नहीं है, वो कर्म है। मैं गुण पूछ रही हूँ, मूल गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बलवीर्य, ये है। हाँ, ये जो मूल गुण है, जो कर्म इनका नाश करते हैं, इनकी घात करते हैं, इनको प्रकट नहीं होने देते, इनको ढक देते हैं, उन कर्मों को घाती कर्म कहते हैं। दूसरा है अघाती कर्म। अघाती कर्म यानी जिसका घात करने के लिए, जिसको नाश करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए जीव को विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही भव खत्म होगा वो कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो कर्म अपने आप आत्मा को छोड़ के आत्मा को मुक्त कर देंगे, वे कर्म अघाती कर्म कहलाते हैं। तो घाती कर्म भी 4 प्रकार के हैं, टोटल हमारे मूल कर्म 8 है, उनमें से 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म कौन कौन से 4 हैं? तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं। इनमें से मोहनीय सबसे ज्यादा विशेष पुरुषार्थ चाहिए उसको क्षय करने के लिए, मोहनीय को क्षय कर दिया तो फिर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय भी अंतर मुहूर्त में क्षय हो जाएंगे, लेकिन प्रयास इनके लिए भी करना पड़ेगा। और अघाती कर्म शेष 4 हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। इन चारों कर्मों के जितने दलिक हमने बांधे हैं वो अपना समय पर प्रभाव देकर अपने आप ही आत्मा से अलग हो जाएंगे। मोहनीय कर्म का तो क्या प्रॉब्लम है? मोहनीय कर्म मैंने जो बांधा हुआ था वो उदय में आया,
उदय में जब आया तो वापस उसी का बंध हो गया, फिर बंद वाला उदय में आया, वापस और नया बंध गया। तो वो क्या, हम उसी चक्र में ही घूमते रह जाते हैं। जो हमने बांधा हुआ था वो जब उदय में आएगा, उदय में आएगा तो वो नया बांध के चला जाएगा। जब मेरा कषाय, जैसे अभी मुझे गुस्सा आया, गुस्सा आया क्यों? क्योंकि मेरा कर्म बंधा हुआ था, अभी गुस्सा उदय में आना ही था। कोई निमित्त नहीं मिला तो भी अपने आप से गुस्सा आ गया। कई बार होता है किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उस पर गुस्सा आ जाता है एकदम से, क्योंकि उस समय मेरे गुस्से का उदय होना था। उस गुस्से के उदय के कारण से और नया गुस्सा बंध गया। तो ये चक्र चलता ही रहता है मोहनीय कर्म का, कि मोहनीय कर्म उदय में आता है और नया बन जाता है, फिर वो उदय में आएगा और नया बांध देगा। तो इसलिए ये घाती कर्मों को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, जीव को बहुत संभाव रखना पड़ता है, तब जाके इन कर्मों की घात होती है। लेकिन अघाती कर्म के लिए इतना संभालने की जरूरत नहीं है। अगर घाती कर्म क्षय हो गए तो अघाती कर्म के तो फिर जितने बंधे हुए दलिक हैं, बस वो खत्म किए मैंने, भोगे, और पूरी तरह से आत्मा मुक्त हो जाएगी। नया बंध वापस नहीं होगा। नया बंध होता है घाती कर्मों की वजह से, इसीलिए वो घाती कर्म कहला रहे हैं। और ये अघाती कर्म है, इनको भवोपग्राही कर्म भी कहते हैं। भवोपग्राही कर्म यानी भव जैसे खत्म होगा, यानी जैसे जैसे आयु खत्म होगी, इन कर्मों के दलिक भी आत्मा को छोड़ के अलग हो जाएंगे, यानी ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ये अघाती कर्म भी 4 प्रकार के हैं: वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र। घाती कर्म की उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? सारी उत्तर प्रकृतियों को मिला लें, 5 + 9 + 28 + 5, तो मिलाकर होती है 47। तो घाती कर्म की 47 उत्तर प्रकृतियां हैं। अघाती कर्म की कितनी उत्तर प्रकृतियां होगी? 75। 75। कैसे निकाली आपने? वेदने दो, वेदने आयुष की 2, चार, आयुष की 4, नाम 67 और गोत्र की 2। हाँ, वेरी गोत्र गुड। के 2। और एक और तरीका हमने पहले पढ़ी थी, 122 प्रकार की प्रकृतियां होती है उदय के लिए, बंद के लिए 120 होती है, उदय की 122 होती है। तो अगर 122, क्योंकि यहाँ पे मैं 47 ले रही हूँ उत्तर प्रकृतियां घाती कर्म की, यानी 122 उदय वाली की बात कर रही हूँ, तो 122 में से 47 घटाऊंगी तो भी 75 ही आएगा। ठीक है। तो जो बंद शतक है उसमें घाती कर्म की 45 उत्तर प्रकृतियां ही बताई गई है। क्यों बताई गई है? क्योंकि बंद शतक में बंद के आधार पर वर्णन किया गया है, और बंधने वाली प्रकृतियां 120 होती है। ये हम कर चुके हैं ना, बंध वाली 120 होती है और उदय वाली 122। ये हाँ आपके मैम। क्वेश्चन में पहले आ चुका है ना? हाँ मैम। हाँ। हाँ 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 कर हाँ चुके। हाँ। तो ध्यान रखिएगा कि बंद वाली 120 होती है, बंद शतक में 120 के आधार पर वर्णन किया गया है, इसलिए वहां पर घाती कर्म की 45 उत्तर प्रकृतियां बताई गई है। क्यों 45 हुई? कौन सी 2 कम की उन्होंने? सम्यक वेदनी और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व। बहुत वेदनीय, बढ़िया। सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, क्योंकि इन दोनों का बंध नहीं होता, इसलिए इस आधार पर वर्णन किया गया है। और अघाती कर्म में नाम कर्म की वैसे तो 93 होती है पूरी देखी जाए तो, अगर 148 प्रकृतियां देखूं तो, लेकिन बंध और उदय की 67 होती है, 67 ही होती है। इसीलिए यहाँ पर 67 ही लिया है, चाहे आप उदय की अपेक्षा लो चाहे बंध की अपेक्षा। ठीक है। जो बात मैंने बोली वो इसलिए बोली क्योंकि यहाँ पर नीचे टिप्पणी में ये बात क्लियर की गई है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप वापस से सुन लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। टिप्पणी ए तो है कि इस प्रस्तुत अध्याय का मुख्य आधार श्री बंध शतक प्राचीन पंचम कर्म ग्रंथ है। देखिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि श्री बंध शतक क्या है। वो 5th नंबर का सबसे पुराना कर्म ग्रंथ है, प्राचीन पंचम कर्म ग्रंथ है, जिसका नाम है श्री बंध शतक। अब बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट, घातिनी व अघातिनी कर्म प्रकृतियों की तालिका इसी ग्रंथ के परिशिष्ट 5A में पुद्गल, विपाकनी आदि प्रकृतियों की तालिका के साथ दी गई है। यानी आप पीछे जहां अपनी बुक में सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, पीछे परिशिष्ट दिया हुआ है ना, वहां पर इनकी लिस्ट दी गई है, चार्ट दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। दीदी, कर्म के लिए आपने बोला बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो मैंने किस तरह से उनको कम कर सकते हैं? वही मोहनीय कर्म को हम कैसे छोड़ सकते हैं? समभाव में रह करके हम उसको जीत सकते हैं ना।
किसी पर कषाय नहीं करूं मैं, ना क्रोध करूं, ना मान करूं, ना माया करूं, ना लोभ करूं। एकदम से तो छोड़ा नहीं जा सकता, धीरे धीरे कम कर सकते हैं हम अपने कषायों को। कोई निमित्त भी मिले, समझो आकर किसी ने मेरे को, मैं सामायिक कर रही थी चुपचाप बैठकर अपना धर्म ध्यान कर रही थी, फिर भी घर में का कोई मेंबर आया और दो चार बातें मुझे सुना गया, तुमने यहाँ पे ये भी कह रखा है, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि मैं सब अपना हिसाब से काम करके फिर सामायिक में बैठी हूँ। तो उस समय मैं सामायिक में बैठी हूँ, तो मुझे क्या चिंतन करना चाहिए? मुझे क्या ऐसा सोचना चाहिए, सब तो करके बैठी हूँ, इनको फिर भी चिल्लाने की आदत है, सारे टाइम चिल्लाते रहते हो, कितना भी करो इनके लिए तो कम ही है। सोचने में तो आ जाता है ना दीदी। हाँ, वही वही सोचने में आने से पहले, अभी हमारी नई प्रैक्टिस है, तो सोचने में आते ही, आने के बाद अगले क्षण सोचे अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। मेरा कषाय का उदय आ जाएगा, अगर मैंने कषाय किया तो मेरे को उसको रोकना है, नहीं करूंगी गुस्सा। हो सकता है मेरा अभी कोई ऐसा ही सुनने का कर्म उदय में आया हुआ था, इसलिए मुझे बिना कारण सुना के चले गए, ये सोच के लेट गो कर दिया, तो वो नया कषाय नहीं बंधेगा। इस तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अपने आत्मा को संभाल के बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तब जाके ये मोहनीय कर्म का घात होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सामान्य बात नहीं है, इजी थोड़ी है कि कोई मुझे बिना कारण आके चार बातें सुना जाए और मैं सुन लूं। बहुत मुश्किल है ऐसा सुन पाना। मैंने कुछ गलती की और फिर कोई सुनाए तो ठीक है, अपन फिर भी सुन ले में, पर बिना गलती के कोई सुनाए तो सुना जाए कि अपने से नहीं सुना जाता है ना, और वही दीदी मान के भाव आ जाए तो नहीं आने। उनको रोकेंगे तभी नए नहीं बंधेंगे। अगर मैंने मान किया तो वापस से मान बंध जाएगा। ये ज्यादा मुश्किल है शायद। सबसे ज्यादा मुश्किल यही है, इसीलिए बोलते हैं ये बहुत मुश्किल। तो पल पल में बन जाना। इसको दोबारा से समझा दीजिए ना, गाती है गाती। क्या चीज? घाती है नहीं अघाती? नहीं, जो जो आप बोल रहे हैं कषाय मत करो, लेकिन वो कषाय का उदय आया है तो वो तो आएगा ना, उदय आ गया उदय आया जो तो आने दो, पर उस उदय में नया बंध को रोक लो। तो उदय आया मतलब अपने को क्रोध आ गया ना, तो बंद तो गया ना। क्रोध आ गया क्योंकि उदय था, लेकिन मैंने उसको निष्फल कर दिया, मैंने उतना तीव्र क्रोध किया ही नहीं। किसी ने, बाई आई घर का काम कर रही थी, उसके हाथ से मेरे घर का कोई महंगा सामान टूट गया, गुस्सा आना स्वाभाविक था उस समय, लेकिन मैंने उस गुस्से को ये सोचकर रोक लिया कि क्या हुआ, मेरे हाथ से टल्ला लगता तो भी तो ये चीज गिर के टूट जाती, इसकी क्या गलती है, ये तो संभाल के ही रखती है हर बार, बल्कि मेरे से ज्यादा ध्यान से कार्य करती है हर चीज का, एक दिन हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। ये सोचा मैंने, तो मैंने नया आने से रोक लिया। निमित्त तो मिला था मुझे, उदय में एकदम आने ही वाला था, लेकिन उसी समय संभल गई। या उदय में भी आ गया, मैंने उसको बोल भी दिया, मैंने कहा बिल्कुल ध्यान से काम नहीं करती, ऐसे कैसे गिरा दिया तूने। बोलने के जस्ट बाद भी मुझे ध्यान आ गया, ओहो। वापस मैंने उसको पुचकारा, मैंने कहा सॉरी यार, मेरे से भी गिर जाता तो मैं क्या ही कर लेती, इसकी इतनी ही उम्र थी, ये इतना ही चलने वाला था। तो उसके मन में भी अब अशांति नहीं हुई, और मेरा मन भी थोड़ा शांत हो गया कि मैंने उसको इतनी बुरी तरीके से नहीं डांटा। तो जो वापस देर तक मैं कषाय ही करती रहने वाली थी, उसके बारे में सोचे जाने वाली थी, वो सोच को मैंने रोक दिया। तो उदय भी आया, पर नया उदय बंधने से ज्यादा देर तक रोक लिया। क्लियर हुआ सर? नहीं मैम, उदय का उदय होता है ना, कितनी बार ऐसा अकारण भी गुस्सा आता है ना, हाँ, तो फिर उसको उस समय क्या सोचना, वो तो उदय में आया हुआ है, तो एकदम से मतलब आते ही संभल जाओ। अभी हम उसी स्टेज पर हैं कि आने के बाद ही संभल पाएंगे। जो साधु महात्मा है वो आने से पहले संभल जाते हैं कि ये परिस्थिति निमित्त होने वाली है, मुझे संभाल के रहना है, संभल के चलना है। पर हम उतने ऊंचे नहीं पहुंचे हुए हैं, तो हम आने के बाद तो संभले, उसको कंटिन्यू अंतर मुहूर्त तक खींच के ना रखें। हेलो। हाँ सर। प्रणाम भाभी जी, भाई हाँ जी। हाँ, बोलिए सर। हाँ, उपशम करना सही है या बोलना सही है? दबाना सही है या बोलना सही है? उस समय मौन रखना सही है, क्योंकि अगर हम मौन रख लेते हैं ना, तो थोड़ी देर में उसका उदय आकर के खत्म हो जाता है, फिर आएगा नहीं। आपका फोन भाभी जी का ना बार संभव हो नहीं डिस्टर्ब है। पूछा, जिन्होंने पूछा उनका क्लियर हुआ सर?
हाँ सर, जी मैम। बहुत अच्छे। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे देखो एक सामान्य सा उदाहरण देती हूँ अपने घर में। चटनी बनाने का कार्य, मतलब जैसे किचन में थी, चटनी बनाने का काम पड़ा। अगर मैंने इमीडिएटली चटनी बना दी, फटफट काम फिनिश हो जाएगा, पहले चटनी बना के रख देती हूँ। और यही अगर मैंने चटनी नहीं बनाई, मैंने सोचा बहुत ज्यादा पत्तियों को एक साथ घुमाना है, बहुत ज्यादा पाप कर रही है, बाद में कर लूंगी, ये सोच के मैंने अभी वो कार्य छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पापकारी कार्य था। क्या पता मुझे बाद में बनानी ही ना पड़े, कोई और निमित्त से कुछ और खाने का मेन्यू बन जाए, या बनानी ना पड़े, किसी और चीज से ही काम चल जाए। मतलब कहने का ये तात्पर्य है, जो अभी आप पूछ रहे थे ना कि अभी जैसे गुस्सा का निमित्त बना, अगर मैंने उस समय उसको दबा लिया, उस समय नहीं किया, तो थोड़ी देर में क्या पता मेरी विचारधारा बदल जाए, मुझे कुछ और सच का पता चले कि उसकी गलती नहीं है, मेरे से ही भूल से ये चीज हो गई थी। तो नए कर्म बंधने से मैं वहीं बच गई। नहीं तो मैं उसको चिल्लाती, चार बात सुनाती, उसके बाद में बैठती और ध्यान पड़ता, जब माथा ठंडा होता तब सोचती कि ओहो, उसकी तो गलती नहीं थी, मैंने ही तो उसको ये बात कही थी, मैं तो भूल ही गई। ऐसा भी तो कई बार होता है, हम ही बोलते हैं और हम भूल जाते हैं, उस समय गुस्से में तो कुछ भी ध्यान नहीं पड़ता। इसीलिए तो मोहनीय कर्म बोला गया है, मदिरा के समान जो बेभान कर दे आत्मा को। जब गुस्सा आता है तब थोड़ी अपना विवेक जागृत रहता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, सही भी बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। उस समय तो बस गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को कैसे भी गुस्सा करना है, उसको नीचा दिखाना है। दीदी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल करिए सर। हाँ, जब से कर्मगंज जब से चल रहा है ना, हाँ सर। तब से यही प्रैक्टिस आ रही है कि जैसे कोई चीज टूट जाती है या खो जाती है, तो पहले तो वही गुस्सा बहुत तेज, मतलब तीव्रतम, तीव्र नहीं तीव्रतम की, मतलब अनशन कुछ भी बक देते थे। ओ, लेकिन अब ये हो रहा है कि गुस्सा करने से क्या वो वापस आ जाएगी क्या? एक ही थॉट माइंड में रहता है, नहीं आएगी ना तो गुस्सा करना ही नहीं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सिर्फ अध्ययन करना हमारा लक्ष्य नहीं है, इसको पढ़ने का मूल उद्देश्य ही है अपने आचरण में ढालना। भैया ये अपने अपने आप आचरण ही आ में रहा है दीदी। ढालना शुरू हो गए, कितनी अच्छी बात है। हाँ, ये अपने आप, मतलब बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है, यूं समझ लीजिए पढ़ते हुए बहुत ही कि ये बढ़िया। अपने आप हो रहा है। बहुत बढ़िया। जो पढ़ रहे हैं उसको अगर जीवन में उतार रहे हैं तो वो पढ़ना सार्थक है, चाहे है दीदी। थोड़े अंशों में ही सही। अगर हमने इसमें से कुछ भी ग्रहण किया तो हम उतने कर्मों को बांधने से बच गए। सामने वाले को भी साता फील होगी, नहीं तो यही अगर वो औरों पे चिल्लाते तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसको भी असाता फील होती और अपने भी असाता बन जाती। क्योंकि अपन एग्जैक्टली, तो वो तब तक बात बढ़ती भी थी कुड़ करते ही और जब ये रहते हैं। बात खत्म हो जाती है। हाँ, तो कितनी अच्छी बात अपनाई है, बहुत बढ़िया सा। ठीक है सा। तो अब हम आए कि घाती कर्म, अघाती कर्म दो प्रकार के होते हैं। घाती कर्मों के द्वारा कौन से गुणों का घात किया जाता है? तो घाती कर्मों में ज्ञानावर्णीय अनंत ज्ञान का घात करता है। अनंत ज्ञान हमारी आत्मा का गुण है, उसकी घात यानी उसका नाश, उसको ढक रहा है। कौन ढक रहा है? ज्ञानावर्णीय कर्म। अनंत दर्शन गुण है, जिसको ढकने वाला है दर्शनावर्णीय कर्म। शायिक चारित्र हमारी आत्मा का गुण है। शायिक चारित्र मतलब ऐसा चारित्र, ऐसा व्यवहार जो कभी अब खत्म नहीं होगा, जो कभी विपरीत रूप में नहीं पलटेगा, जो जैसा है वैसा ही हमेशा बना रहेगा, वो शायिक चारित्र है। वो मोहनीय कर्म हमारे इस शायिक चारित्र को आने नहीं देता। जब तक मोहनीय कर्म है, शायिक चारित्र की प्राप्ति नहीं होने देगा। अंतराय कर्म हमारी आत्मा में इतनी अनंत शक्ति भरी पड़ी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। इतना अनंत वीर्य जिसका कहीं अंत ही नहीं हो, ऐसी शक्ति हमारी आत्मा में भरी पड़ी है। हर एक आत्मा में, चाहे वो एक इंद्रिय का जीव हो, सूक्ष्म जीव हो, हर जीव में इतनी शक्ति है। लेकिन इतना गहरा अंतराय बांध रखा है कि वो कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। बड़ी बड़ी दूर की बातें तो छोड़ो, हम घर का भी सारा कार्य नहीं कर पाते, हम एक उपवास नवकारसी जैसी चीजें भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंतराय कर्म का उदय होता है। तो ये चार प्रकार के घाती कर्म है, ये हमारे इन आत्मिक गुणों का घात करते हैं, जो अभी हमने देखे। दीदी एक बार अब शायिक चरित्र का वापस बताइए ना। शायिक यानी क्षय शायद करना। शायद यही है क्या, जिस दीक्षा नहीं आती तो यही बोलते हैं कि शायद चारित्र का उदय नहीं, उदय है नहीं मेरा। नहीं नहीं नहीं, शायिक तो चारित्र तो 12 से 14 गुण स्थान है।
जब तक मोनीय गुणस्थान मोनीय कर्मकार रहेगा ना, चाहे उदय रहे, चाहे आत्मा में सत्ता रहे, दबी हुई रहे पर सत्ता है, तो शायिक चारित्र नहीं आएगा। शायिक चारित्र के गुणस्थान 12 से 14 हैं। शायिक समकित के 4 से 14 हैं। समकित और चारित्र में फर्क है। जैसे उपशम चारित्र के गुणस्थान कौन सा है? 11वां गुणस्थान है ना उपशम चारित्र का। उपशम समकित के गुणस्थान 4 से 11 है। 4 से 11। हाँ, वैसे ही शायिक समकित के 4 से 14 हैं गुणस्थान। शायिक चारित्र 12, 13, 14 गुणस्थान है। तो फिर दीक्षा मंत्र कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आगे आ रहा है अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण के उदय से बिल्कुल भी वो व्रत अंगीकार नहीं कर सकता। प्रत्याख्यानावरण का उदय होगा तो दीक्षा नहीं ले सकेगा, और संज्वलन का हुआ तो यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं कर पाएगा। दीदी, यथाख्यात 11वें से 14वें तक है। उपसम का कितना बताया आपने, कहाँ से कहाँ तक है उपसम का? क्या चीज? औपशमिक संकेत का गुणस्थान हाँ, 4 से 11। 4 से। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब जो घातिनी हमने अब अघातिनी को एक बार छोड़ दीजिए। घातिनी जो हमने 4 प्रकृतियां ली, कौन कौन सी ली घातिनी? 4 प्रकृतियां नहीं, 4 कर्म कौन कौन से लिए? मौनी अंतराय। हाँ, ये कर्म लिए, और इनकी प्रकृतियां कितनी है? 45 भी बोला आपने, 47। हाँ, अभी हम 40 इस चैप्टर में हम 47 लेकर के बात कर रहे हैं, तो 47 ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो उन 47 में से कितनी ऐसी है, कौन कौन सी ऐसी है जो जब भी उदय में आएगी तो उसके द्वारा जो घात करने वाला गुण है उसका पूरी रूप से घात करेगी? उनको हम बोलेंगे सर्वघातिनी। यानी वो जो प्रकृतियां हैं, घातिनी प्रकृतियां जो 47 है, उनमें से ऐसी प्रकृतियां कि वो जब भी उदय में आएगी ना, वो उनके द्वारा ढके जाने वाले गुण को पूरी तरह से ढक देगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा खुला रखा है, थोड़ा सा छोड़ दिया, आधा खुला रख दिया है, आधा प्रकट में आ रहा है, आधे को दबा दिया, ऐसा नहीं। जब भी उदय में रहेंगी, जब तक उदय में रहेंगी, पूरे के पूरे उस गुण को ढके रहेंगी। उन्हें बोलेंगे सर्वघातिनी प्रकृतियां। सर्वघातिनी प्रकृतियों में सर्वघाती अनुभाव ही होता है। अनुभाव यानी रस, फल देने की शक्ति। तो जो सर्वघातिनी प्रकृतियां हैं, वो उनमें एक ही प्रकार का रस है कि वो पूरी तरह से ही ढकेंगी, वो एकदम तीव्र रस ही देंगी। सर्वघाती अनुभाव, अनुभाव यानी रस, तो वो वैसा ही रस देंगी, वो उसका प्रभाव होने ही नहीं देंगे, उस गुण को प्रकट होने ही नहीं देंगे, अंश में भी प्रकट नहीं होने देंगी। देशघातिनी प्रकृतियां कौन सी हैं? देशघातिनी प्रकृतियां उन्हीं 47 में से कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो आत्मा के गुण को देश रूप में ही प्रकट करती हैं, यानी उनको देश रूप से ही ढकेंगी। बाकी देश यानी कुछ हिस्सा ढकेंगी, बाकी का खुला रहने देंगी। वो गुण प्रकट में रहेगा बाकी का, लेकिन कुछ गुण को ढक लेंगी। इनमें भी 2 प्रकार की हैं। एक तो ऐसी हैं जो जब भी उदय में आएंगी तो कुछ हिस्सा खुला रहेगा, कुछ ढका रहेगा। कुछ ऐसी हैं जो कभी तो पूरी रूप से ढक देंगी, और कभी देशघातिनी के रूप में, यानी कि कुछ हिस्से को ढकेंगी। मेरी बात वापस से दोहराती हूँ। देखिए, सर्वघातिनी तो जब भी उदय में आ रही है अपने द्वारा घात्य गुण को पूरी तरह से ढक रही हैं। देशघातिनी देश रूप से ढकती हैं। लेकिन देशघातिनी में भी 2 प्रकार की हैं। एक है जो सिर्फ देश रूप से ढकती है, दूसरी है जो देश रूप से तो ढकती है, कभी कभी सर्व रूप से भी ढक देती हैं। अब क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? हाँ मैम। इसीलिए जो देशघातिनी प्रकृतियां होती है ना, उनमें 2 प्रकार का अनुभाव होता है, सर्वघाती भी होता है और देशघाती भी होता है। ठीक है। सर्वघातिनी का होता है। हाँ जी, ये शैक्षणिक वाला गुणस्थान कौन से तक बताया आपने? शायोपशमिक के गुण, शायोपशमिक संकेत 4 से 7वें तक ही होता है। उसके बाद या तो उसको औपशमिक ग्रहण करना पड़ता है या शायिक संकेत, दोनों में से एक। 8वें से श्रेणी शुरू हो जाती है ना, तो जो शायोपशमिक वाला होता है वो इन दोनों में से एक हो जाता है, तो इसलिए 7वें तक ही है शायोपशमिक के गुणस्थान। ये औपशमिक और उपशम एक ही है ना? हाँ, पर अगर मैं उपशम के पीछे श्रेणी लगा दूं तो बात अलग हो जाएगी। देखो, श्रेणी अलग है, संकेत अलग है, चारित्र अलग है। ओके।
तो चौथे से 12वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान मतलब शपथ श्रेणी का वो आके शायिक चारित्र बोलेंगे या शायिक संकित, क्योंकि चौथे गुणस्थान में ही प्राप्त हो सकता है, तो हाँ फिर उसको शायिक चारित्र बोलेंगे या नहीं, शायिक देखिए संकित आप खुद ही संकित डिसाइड कीजिए। चौथा गुणस्थान से शायिक संकित बोल रहे हैं ना अपन, क्या हाँ चौथे गुणस्थान वाले के एक भी व्रत होता है क्या? कोई किसी प्रकार का चारित्र नहीं, होता है क्या? देश चारित्र भी होता है एक क्या? दृष्टि रहती है नहीं उनकी। अविरत नहीं सी होता ना। यानी वहां पर संकित तो है, शायिक संकित तो है, पर शायिक चारित्र नहीं है। अभी तक हाँ शायिक चारित्र उसने ग्रहण नहीं किया है ना। तो इससे हाँ याद रह जाएगा कि शायिक संकित के गुणस्थान तो 4 से 14 तक हैं, पर शायिक चारित्र जब बोल रहे हैं तो 12 से 14 शायिक और चारित्र 12 से 14। अच्छा मैम, है ना। जय जी और कहाँ से आएगा? 11 से सप्तम से 14 शुरू होगा। यथाख्यात चारित्र। जय यथा जी 14 हाँ यथा क्या चारित्र। हाँ 11 से 14 यथाख्यात चारित्र। हाँ सब पूछिए। ये चारित्र श्रेणी कहाँ से शुरू होगा गुणस्थान में? कौन? वे गुणस्थान से होता है ना उपशम श्रेणी? उपशम श्रेणी के गुणस्थान 8 से 10। 8 से 10। ओके, थैंक यू। और शपथ श्रेणी के, शपथ श्रेणी के 8 गुणस्थान, से 12 तो 12 से 14। 14 शपथ श्रेणी के 8 गुणस्थान से हम 10 पूरा चैप्टर करके आए हैं। 8 से 10 ही मैम। 8 8 से से 10 10 ही। 8 से 11 8 से नहीं आएगा, 14 12 13 14 चला जाएगा। 8 से 12 14 13 14 भी नहीं जाएगा। 11 8 नहीं से आएगा, 10 8 ही से है श्रेणी। श्रेणी श्रेणी तो 8 से चढ़ेगा। हाँ 8 8 9 8 10 10 12 14 13 14। नहीं। श्रेणी तो सुनो 8 से सा, 10 ही होगी। श्रेणी 8 से 10 ही है। उपशम श्रेणी भी 8 से 10 है, शपथ श्रेणी भी 8 से 10 है। निकालो, आप लोगों के पास बुक है तो पेज नंबर 61 निकालिए। हाँ जय जी ने वो पूछ आशा, रही थी चारित्र शायिक मतलब चारित्र या तो होगा या नहीं होगा, कि कम ज्यादा हो सकता है कम ज्यादा चारित्र? हो सकता है। हो सकता है ना हाँ जी। संज्वलन मैम जो है ना, संज्वलन कषाय जो है वो यही कार्य करता है। देशवृत्ति कम ज्यादा, सर्ववृत्ति कम ज्यादा, ये संज्वलन का कार्य है। आगे अभी हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? शपथ हाँ मैम श्रेणी 8 से 14। शायद हम सॉरी एक एक शायद पूछिए, मुझे ध्यान पड़ेगा। सॉरी पहले मैं पूछ लूं। बिल्कुल। हाँ शायिक संकित तो आने के बाद जाएगा, नहीं तो चौथे गुण स्थान से अगर आ गया तो फिर चौथे गुण स्थान वाला तो नीचे भी गिरता है। हर जीव नहीं गिरेगा। चौथे गुणस्थान में औपशमिक संकित वाला भी है, शायोपशमिक संकित वाला भी है, शायिक संकित वाला भी है। तीनों है चौथे गुणस्थान में। शायिक वाला चौथे से नीचे नहीं गिरेगा, चौथे में ही रहेगा या चौथे से ऊपर चढ़ जाएगा। औपशमिक वाला है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, वो चौथे से दूसरे में आएगा और फिर पहले में जाएगा। शायोपशमिक वाला है वो ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी गिर सकता है। वो दूसरे ओके में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली पहले में भी चला जा सकता है। ओके थैंक यू। हाँ अब पूछिए सा, और कोई कुछ मैम पूछना? मैम शायिक चारित्र ही यथा क्या चारित्र है क्या? नहीं, शायिक चारित्र के गुणस्थान मैंने बोले 12 से 14, जबकि यथाख्यात के गुणस्थान मैंने बोले 11 से 14। अच्छा मैम। है ना, फर्क है। यथाख्यात वाले में क्या है कि उसने उपशम भी तो कर रखा है, मोहनीय कर्म को दबा रखा है। 11वां गुणस्थान वाला क्या करता है? प्रकट में नहीं है, हृदय में नहीं है, पर उसकी सत्ता में है ना, अभी स्टॉक में है, उसके आत्मा से चिपके हुए हैं दलिक। लेकिन शायिक वाले के क्षय कर चुका है वो इन दलिकों को, मोहनीय कर्म के दलिक ही नहीं है अब उसके पास। ओके मैम। हाँ तो यथाख्यात 11 में कहा गया वितराग छद्मस्त गुणस्थान। हाँ उनमें यथाख्यात है। 10 से 12 बोले ना? क्या सा? मोहनी यथाख्यात है अर्जुन में। देखो मैं वापस बोलती हूँ, यथाख्यात के 11 से 14 हैं। ठीक है। मैम एक और डाउट है मैम, हम वो प्रतिक्रमण में जब 5 पदों में सिद्धों का पढ़ते हैं तो 8 गुणों में शायिक समित्व ही तो बोलते हैं, तो फिर यहाँ क्यों मोहनीय कर्म में शायिक चारित्र को ले रहे हैं घात्य गुण? हाँ शायिक संकित बोल लो, शायिक चारित्र बोल लो। संकित में भी और खोल दिया कि शायिक चारित्र। चारित्र भी संकित का ही एक पार्ट है। संकित आएगी तभी आप चारित्र ग्रहण करोगे, तो उसमें बड़े रूप में बोल दिया शायिक संकित।
यहाँ पर और उसको कैटेगराइज कर दिया शायिक चारित्र। ओके। ठीक है सर, चलिए अपना मैम समय। तो यथाख्या चारित्र की क्या क्वालिटी होती है? अगर वो शायद भी तो बोल सकते थे इसको। संज्वलन कषाय जब उदय में नहीं है ना, तो जो प्राप्त हो रहा है वो यथाख्यात चारित्र है। उसमें उपशम चारित्र वाला भी जीव है। 11वां गुणस्थान उपशम चारित्र वालों का है ना। हाँ उनके सत्ता में मोहनीय कर्म है, भले ही उदय में नहीं है पर सत्ता में है, इसलिए यथाख्यात चारित्र बोल रहे हैं। यथाख्यात यानी जैसा कहा गया है, जैसा वर्णन किया गया है वैसा चारित्र। चारित्र वैसा है लेकिन अभी सत्ता में मोहनीय कर्म है, और वो उदय में आएंगे ही आएंगे क्योंकि द्वारक है, पर अभी वर्तमान में नहीं है, इसीलिए वो यथाख्यात है। तो मैम वो तो 14 तक जा रहे हैं। अगर आप नहीं, 11वां वाला कहाँ 14वें तक जा रहा है, 12वां वाला 14वें तक जा रहा है ना। यथाख्या चारित्र 11 से 14 लिखवाया ना। हाँ, तो क्योंकि यथाख्यात में शायिक वाला भी तो इंक्लूड है आगे, 12वें अच्छा, से 14वें उसमें शायिक वाला है। अच्छा, उसी एक पर्सन के लिए बात हो रही है कि यथाख्या एक पर्सन नहीं है, जो 11वें में जा रहा है वो तो 12वें में आ ही नहीं रहा ना। 11वां वाला तो नीचे गिर रहा है। ठीक है सा, अभी ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आगम विपरीत कुछ प्ररूपणा करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र प्रसाद सभी जय को। जिनेंद्र सर जय जिनेंद्र सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जय जिनेंद्र।